मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंसानियत की तारीख में लाखों करोड़ों इंसान कसीनो जाते हैं और अपनी किस्मत को आजमाते हैं। उनमें से कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं और कुछ कंगाली की राह पकड़ लेते हैं। कुछ असूलों से हटकर खेलते हैं और हार जाते हैं, और कुछ असूलों पर चल के खेलते हैं और अंधा पैसा कमाते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि गैम्बलिंग जैसी चीज में जब कोई भी नंबर लगता है और आप ये समझते हैं कि ये किस्मत की वजह से आया है, तो ये बिल्कुल गलत। वहाँ मौजूद हर चीज को सेट किया जाता है और बड़ी प्लानिंग के साथ सारे नंबर खेले जाते हैं ताकि पूरा कसीनो कभी नुकसान में न जाए। लेकिन तभी ये आदमी दुनिया के सामने आया और मैड्रिड में बने कसीनो में अपनी किस्मत को आजमाया। और आज इस वीडियो में मैं आपको इसी आदमी के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी टैप कर दें। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ उस आदमी की। उसने वो सब कुछ किया जो एक इंसान सोच भी नहीं सकता। उसने पैसा कमाया, लेकिन सबसे मेन बात थी कि उसने बहुत ही स्मार्ट तरीके से पैसा कमाया। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है गोंजालो गार्सिया और ये स्पेन में रहते हैं। और मेरे ख्याल में कसीनो की तारीख में इनको हमेशा याद रखा जाएगा। आज इनको हर कसीनो का गुरु माना जाता है। आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया और कैसे किया? इनकी पैदाइश 25 मई 1947 को स्पेन में हुई और अपनी पढ़ाई के दिनों में उनको मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगने लगा। उन्होंने मैथ में डिग्री जरूर हासिल की, लेकिन कभी भी मैथ में अपनी काबिलियत का इस्तेमाल नहीं किया था। उनकी साउंड या इंजीनियरिंग में नौकरी लगी और इसी नौकरी की वजह से उनकी शादी हुई और इस शादी से उनके 5 बच्चे थे और ये सारा परिवार अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। ये अभी तक पता नहीं लग पाया है कि असल में क्या हुआ था। कुछ कहते हैं कि उनका बड़ा बेटा कसीनो में हार के आया था और जिसके बाद उसके वालिद ने बदला लेने का सोचा, और कुछ ये कहते थे कि गोंजालो सिस्टम को बताना चाहते थे कि उनसे ज्यादा दिमाग भी किसी और के पास हो सकता है। उन्होंने काफी लंबा एक वक्त बना के अपना प्लान बनाया और 1990 की दहाई में पूरी दुनिया को इस आदमी की काबिलियत का पता चला। पहली नजर में देखकर आपको भी ये लगता होगा कि रोलेट का गेम सिर्फ किस्मत पे डिपेंड करता है और क्या नंबर निकलता है ये तो कोई नहीं जानता। घूमती हुई बाल 38 में से किसी एक नंबर पर भी जाके रुक सकती है। लेकिन गोंजालो ऐसा नहीं सोचते थे, क्योंकि उनका दिमाग मैथ से भरा हुआ था। वो अपने चारों तरफ की जिंदगी सिर्फ मैथ्स को जोड़ के देखने लगे और उनको इस बात पर पूरा यकीन था कि ये बाल अपने आप किसी भी नंबर पर जाके नहीं रुकती। लेकिन सवाल ये था कि इस सारे सिस्टम का पता कैसे लगाया जाए। और फिर कहानी शुरू होती है मैड्रिड में बने एक कसीनो से। गोंजालो उस कसीनो के परमानेंट ग्राहक बन गए। वो कसीनो तो रोज जाते, लेकिन गेम नहीं खेलते। वो अपना ड्रिंक अपने हाथ में लिए सभी टेबल्स के पास जाते और सब देखते रहते। उन्होंने देखा कि हर नंबर एक खास वक्त के बाद फिर से रिपीट होता है, लेकिन वो जैसा सोच रहे थे ये उतना आसान भी नहीं था। सिर्फ देखकर ही वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि कुछ नंबर बार बार आते थे और कुछ नंबर बेहद कम दिखाई देते थे। अब बात ये थी कि जितनी मालूमात उनके पास थी उससे तो वो जीत नहीं सकते थे। लेकिन वो रुके नहीं और प्लान करते रहे, क्योंकि वो एक अच्छा सिस्टम बनाने वाले थे। वो कसीनो जाते, सब कुछ देखते और शाम को घर वापस आके सारी चीजों का हिसाब लगाते। बाल को फेंकने के तरीके से लेके उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन उनके तरीके से लगाया हुआ हर हिसाब गलत साबित हो रहा था। लेकिन तभी इस आदमी ने सोचा कि शुरू करने के लिए इनके पास 2 मालूमात तो मौजूद हैं, एक बॉल की स्पीड और दूसरा बार बार आने वाले नंबर्स। लेकिन यहाँ पर एक मसला शुरू हो गया कि कसीनो की सिक्योरिटी ने गोंजालो पर नजर रखना शुरू कर दी। उस वक्त तक गोंजालो के 5 लड़के जवान हो चुके थे और गोंजालो ने अपने बच्चों से ये सारी बात की और वो 5 लड़के अपने बाप का सहारा बन गए और उनकी मदद करना शुरू कर दी। इस तरह पूरी फैमिली कसीनो आना शुरू हो गई और अलग अलग टेबल्स पे बैठकर चीजें नोटिस करना शुरू कर दी। अब जो मालूमात गोंजालो को मिल रही थी वो 6 गुना बढ़ चुकी थी और अब तक ये सारी फैमिली ये यकीन कर चुकी थी कि कसीनो में होने वाली हर चीज पहले से ही सेट होती है, बस उसे समझना जरूरी है। अब न सिर्फ हमारा हीरो मैथमेटिशियन था, बल्कि उनकी हर चीज को ऑब्जर्व करने की सलाहियत भी बढ़ चुकी थी। लेकिन उनके हिसाब के मुताबिक कसीनो के रिजल्ट्स अभी बहुत दूर थे। उन्होंने रोलेट को गौर से देखना शुरू किया और आखिर में उनको इसका जवाब मिल ही गया। उन्होंने ये देखा कि ऊपर से देखने से रोलेट की सतह चमकदार और स्मूथ लगती है, लेकिन ये कई जगह से लाइट को रिफ्लेक्ट ज्यादा और कहीं से कम करती है और इसी वजह से उनको रोलेट के सही एंगल का पता चला। अब उनको उस स्पीड का पता लगाना था जिससे रोलेट कसीनो में घूमता है। रोलेट दिन में कितनी बार घूमता है, तो बेशक इससे रोलेट में कोई हामी तो जरूर आती होगी और हर रोलेट को एक इंसान ही बनाता है।
और बेशक उसमें गलतियां भी मौजूद होंगी। तब उनको पता चला कि कुछ खास नंबर की तरफ आते आते रोलेट की सतह 1 मिलीमीटर ऊपर उठ जाती है और जिस वजह से बॉल वहां पे टिक नहीं पाती। इतना पता करने के बाद उन खास नंबर की मालूमात गोंजालो को हो चुकी थी। अपनी पूरी फैमिली के काम करने की वजह से उन्होंने बहुत सारी मालूमात इकट्ठी कर ली और फिर उन्होंने घर पर ही एक रोलर टेबल बनाई और एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया जो आने वाले वक्त में उनके बहुत काम आने वाला था। गोंजालो ने बताया कि इसको समझने के लिए सिर्फ कसिनो में ही 10,000 स्पिन्स की मालूमात उन्होंने इकट्ठी की और पूरा 1.5 साल 6 लोगों की मेहनत लगाकर उनको सच्चाई का पता चला और डाटा कंप्यूटर में डालने के बाद उनको ये पता चल गया कि कहाँ बॉल कम रुकती थी। और उन्होंने ये भी पता कर लिया कि जो ज्यादा पैसा लगाकर खेलता है कसिनो उनको कौन सा नंबर देता है और कोई कम पैसा लगा कर खेलता है तो क्या नंबर कसिनो उसके लिए निकालेगा। और ये सोचना भी मुश्किल है कि इन सबको करने के लिए गोंजालो को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। और कुछ ही दिनों के बाद ये पूरी फैमिली कसिनो में जाकर खेलने को तैयार थी और गोंजालो को इस बात पर अब पूरा यकीन था कि वो अच्छा खासा पैसा कमाने वाले हैं। उन्होंने अपनी पहली गेम सन 1991 के एंड में शुरू की। वो मैड्रिड के कसिनो में गए। जब वो अंदर गए तब वो एक आम इंसान थे और जब वो बाहर आए तो कसिनो को पूरी तरह से कंगाल करके आए थे। और दूसरे दिन वो फिर आए और कई हजार यूरो जीत के गए और अब ये काम रोज होने लगा। वो रोजाना अपनी फैमिली के साथ कसिनो आते और कसिनो उनको पैसे दे के घर भेजने लगा। वो सिस्टम में मौजूद हामी को पकड़ चुके थे जिसका हर्जाना अब कसिनो को भरना था। कसिनो का पूरा स्टाफ, वहां खड़ी कसिनो की सिक्योरिटी और यहाँ तक के कसिनो में खेलने वाले बड़े बड़े खिलाड़ी भी गोंजालो को गौर से देखने लगे कि कहीं वो कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है। लेकिन उनको भी गोंजालो का सीक्रेट समझ नहीं आ रहा था। वो कोई भी कानून नहीं तोड़ रहे थे लेकिन फिर भी हर बार जीत रहे थे। बेशक हर रोज कसिनो भी इतना पैसा गोंजालो को नहीं दे सकता था और जिस वजह से उन्होंने गोंजालो का कसिनो में आना बंद कर दिया। और इस नौबत तक आते आते वो पहले ही लाखों यूरोस कमा चुके थे। उनके लिए सिर्फ एक कसिनो बंद हुआ था, पूरी दुनिया तो खुली हुई थी। उन्होंने फिर दूसरे कसिनो पे हमला किया और वो सीधे लॉस वेगस आए और एक मोटी रकम जीत के गए। और फिर यूं उन पैसों से पूरी फैमिली के साथ उन्होंने आधी दुनिया घूमी और हर कसिनो में घूम घूम कर उन्होंने लगभग $1.5 मिलियन कमाए। बेशक कुछ लोग कहेंगे कि ये तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये सिर्फ वो डाटा है जो स्पेन की गवर्नमेंट बताती है। लेकिन वहाँ के मकामी लोग ये बताते हैं कि गोंजालो और उसकी फैमिली ने तकरीबन $30 मिलियन की रकम जीती। असल बात यह है कि गोंजालो जहाँ जहाँ भी खेला वहाँ के कसिनो ये नहीं बताएंगे कि उनकी वजह से कसिनो को कितना नुकसान पहुँचा, क्योंकि इससे उनकी इज्जत खराब हो जाती है। अब पूरी दुनिया की कसिनो एसोसिएशन ने मिलकर गोंजालो फैमिली पर नजर रखनी शुरू कर दी, लेकिन उनको उनमें कुछ भी गलत दिखाई नहीं दिया और बिलआखिर कसिनो वालों ने गोंजालो से परेशान होकर उस पर केस फाइल कर दिया और ये डिमांड कर दी कि वो सारा पैसा वापस करे। वो गोंजालो को फ्रॉड आदमी बोल रहे थे और उसके लिए जेल की भी डिमांड कर दी और यूं ये केस पूरे 8 साल तक चला। 2004 में फाइनल डिसीजन आया और इसमें हमारे वीडियो के हीरो की जीत हो गई। सारी दुनिया के कसिनोज को सबक सिखाने के बाद गोंजालो ने अपनी फैमिली के साथ मिलकर एक कंपनी खोली और वो गैम्बलिंग पर टीच करते हैं। इससे ये साबित होता है कि अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं और उसको हासिल करने की ठान लें तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। उनकी कहानी दुनिया भर ने सुनी और उन पर किताबें भी लिखी गईं। द ग्रेट हिस्ट्री ऑफ पलायो के नाम से एक किताब स्पेन में रिलीज हुई और 2012 में पलायो नामक फिल्म भी उन पर बनी है और इन प्रोजेक्ट्स की वजह से कई मिलियंस डॉलर उनको और मिल गए। गोंजालो की ये सारी कहानी के बाद रोलर्स बनाने वाली कंपनियों ने अपने कानून और सख्त कर दिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।